हरियाणा सरकार अपने राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए आए दिन नई नई योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाती है। एक विशेष चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे पास डेयरी एक सशक्त विकल्प है जिससे किसान को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 13,240 डेयरियां स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही पशुपालन की पूंजी की आवश्यकता पूरी हो सके, इसके लिए पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि देश में श्वेत क्रांति लाने में हरियाणा के सहकारी आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है, दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं। और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं, अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। और जो डेयरीज हैं, इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है। तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशुओं को पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां, जैसा हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो, इसकी आवश्यकता रहती है। पशु बीमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं और अनुसंधान ये भी आवश्यकता होती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना, इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। मित्रों, हमारे यहाँ भैंसों के नाते से जैसा हम देखते हैं, उसकी नस्ल मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः अच्छी मात्रा में पाली जाती है, दूध भी अच्छा देती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा राठी, साहिवाल और गिर गाय को भी हरियाणा में पाला जाता है। हमारी देसी नस्ल के पशुधन की खासियत है कि कई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत
गाय भैंस भेड़ बकरी और सूअर पालन के लिए हम उनका यानी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, और पर्याप्त मात्रा में किसानों को इसका लाभ हुआ है। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, और इसके लिए लगातार इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं, बैंकों से ऋण की सुविधा मिले इसकी भी बातचीत हम करते हैं ताकि किसी को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना आए। हम जानते हैं कि इसकी हमारे दूध के उत्पादों की बिक्री के लिए यानी एक प्रकार से सहकारी आंदोलन, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने यहाँ जैसे वीटा का उदाहरण हम लेते हैं तो वीटा इसके प्रोडक्ट सहकारी आंदोलन में से ही निकल करके आगे बढ़े हैं। अगर हम बड़ा उदाहरण लेते हैं तो अमूल जैसा एक जो ब्रांड है ये देश और दुनिया में कितना तेज गति से फैला है, तो इस अमूल के ब्रांड का उदाहरण भी हमारे सामने है। ये भी एक सफल प्रयोग है। हरियाणा सहकारी विभाग ने एक योजना बनाई है सांझी डेयरी। सांझी डेयरी का अर्थ है कि बहुत से ऐसे पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन घर में उनके पास जगह नहीं होती है पशु बांधने की, तो ऐसे गांव-गांव में हम इस प्रकार के जैसे गुजरात में पशु हॉस्टल बनाए गए हैं, ऐसे हम सांझा डेयरी का प्रयोग करेंगे ताकि किसान एक ही स्थान पर, जो हमारे पशुपालक हैं, एक ही स्थान पर जो कॉमन जगह होगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें कोऑपरेटिव तरीके से उसका उपयोग करेंगे और अपना व्यवसाय जो है चला पाएंगे। हमारी सहकारी दूध समितियां, इनका भी जाल बिछा है, जो गांव-गांव में जाकर के दूध खरीद करते हैं। 3300 के लगभग सहकारी दूध समितियां प्रदेश में हैं जो दूध की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लांट के लिए दूध प्रोसेसिंग की क्षमता जिसकी 9 लाख लीटर है, इतना दूध प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने जो दूध उत्पादक हैं उनके देखा है कि उनके लिए बाजार, बहुत बड़ा बाजार, दिल्ली का बाजार भी उपलब्ध है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो हैं दूध लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं। यह दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दूध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, और इसका बहुत लाभ हमारे दुग्ध उत्पादकों को होता है। दुग्ध उत्पादक के परिवारों की खुशहाली, इसका भी ध्यान रखते हैं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको मासिक छात्रवृत्ति 10वीं के बालकों के लिए 2100 रुपया और 12वीं के बालकों के लिए 5100 रुपये की छात्रवृत्ति ये दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति ये अभी तक दी जा चुकी है।